अरुणाचल प्रदेश की ऊंचाई पर बर्फ में जमे बंकर में खड़ा एक जवान, आंखों में जोश, सीने में देश के लिए समर्पण और हाथ में हथियार। वो था सूबेदार रघुनाथ सिंह। उन्होंने 32 वर्षों तक देश की सेवा की। सीमा पर गोलीबारी हो या शांति मिशन, वो हर मोर्चे पर डटे रहे। उनकी वर्दी कई गोलियों की साक्षी थी और उनका शरीर जख्मों से भरा हुआ। रिटायरमेंट का दिन जब आया तो बटालियन की पूरी यूनिट ने खड़े होकर उन्हें अंतिम सलामी दी। उनके हाथों में एक तिरंगा और आंखों में नम सी मुस्कान थी। देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उन्होंने उस दिन कहा। अब जीवन के बाकी दिन अपने परिवार के साथ बिताऊंगा। रघुनाथ जी का घर वाराणसी के पास एक छोटे से कस्बे में था। वहां उनका पुश्तैनी मकान था, जिसमें अब उनकी 2 विवाहित बेटियां अंजलि और शालिनी अपने परिवारों के साथ अलग अलग फ्लोर में रहती थी। पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। वे सोचते थे कि अब बेटियां उनका सहारा बनेंगी, लेकिन जब वे घर पहुंचे तब चीजें वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। शालिनी ने झिझकते हुए कहा, पापा, आप ऊपर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हमारा पूरा घर बहुत व्यस्त रहता है। अंजलि ने तो और भी साफ कह दिया, आपका रूटीन और हमारे बच्चों का मेल नहीं खाता, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। रघुनाथ जी के मन में सवाल उठा, क्या मैं सिर्फ एक अतिथि बन गया हूं अपनी ही जमीन में? कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि उन्हें हर बात पर टोक दिया जाता। चाय ज्यादा क्यों पी? टीवी क्यों ऑन रखा? बच्चों को क्या कह दिया? हर बात में उन्हें ऐसा लगा जैसे वो बोझ बन चुके हैं। रात को एक दिन उन्होंने अपनी ही बेटियों को कहते सुना, अगर पापा ये सारी प्रॉपर्टी किसी और को दे गए तो हमें तो सिर्फ खटते रहना है उनके पीछे। उस रात उन्होंने पहली बार सिसकियां ली, वो भी चुपचाप। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अब किसी पर बोझ नहीं बनना है। अगले दिन वो कुछ कपड़े लेकर चुपचाप घर से निकल गए। कोई उन्हें रोकने नहीं आया। उन्होंने काशी में एक छोटे से लॉज में कमरा लिया और एक पुस्तकालय में खुद को किताबों में खोने लगा। एक दिन वो रेणुगुंबाल अम्मन मंदिर पहुंचे, जो एक पहाड़ी पर स्थित था। वहां की शांति और मंदिर की सेवा भावना ने उन्हें गहराई से छू लिया। पुजारी से उन्होंने पूछा, अगर कोई सब कुछ दान करना चाहे तो क्या मंदिर स्वीकार करेगा? पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, अगर भावना सच्ची हो तो भगवान सब स्वीकार करते हैं। उस रात उन्होंने निर्णय ले लिया। 24 जून की सुबह मंदिर में जब दान पेटी खोली गई तो उसमें कुछ चौंकाने वाली चीजें थी। 10 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए की गड्डियां और 2 लिफाफे जिनमें प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज थे। एक 3 करोड़ की जमीन और 1 करोड़ का मकान। एक चिट्ठी भी थी, ये संपत्ति मेरी नहीं रही जब मेरे अपने ही मुझे बेगाना समझने लगे, अब ये भगवान की है। सूबेदार रघुनाथ सिंह, सेवानिवृत्त। जब यह खबर बाहर आई, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने बेटियों के अपमान के बाद मंदिर को दान किए 4 करोड़, तो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह सनसनी मच गई। हर जगह एक ही सवाल था, क्या बेटियां इतनी निष्ठुर हो सकती हैं? जब अंजलि और शालिनी को खबर मिली तब वे मंदिर भागी। पुजारी ने उन्हें चिट्ठी पढ़कर सुनाई। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। हमने पापा को नहीं समझा, शालिनी ने कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मंदिर प्रशासन ने संपत्ति को सेवा कार्यों में लगाने की योजना घोषित कर दी थी। अब रघुनाथ जी वही मंदिर में एक साधारण धोती में सेवा करते थे। सफाई, दीप जलाना और कभी कभी आने वालों को आशीर्वाद देना। उनके चेहरे पर फिर वही तेज था, लेकिन अब बिना किसी शिकवे के। जब मंदिर में आने वालों को पता चला कि वही वृद्ध साधु एक फौजी है जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति त्याग दी, तो लोग झुककर प्रणाम करने लगे। मंदिर ने उन्हें सम्मान साधक की उपाधि दी। सालों बाद एक सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो देखा रघुनाथ जी दिए के सामने ध्यानस्थ बैठे थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थे। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार मंदिर परिसर में किया गया। उनके समाधि स्थल पर लिखा गया, जिसे अपनों ने ठुकराया उसे भगवान ने अपनाया।
सम्मान से विदाई मिली। यही थी अंतिम सलामी। ये कहानी केवल एक रिटायर्ड सैनिक की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो सम्मान और अपनापन ढूंढता है, और जब परिवार नहीं देता तो भगवान उस रास्ते को खोल देते हैं। इसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।